Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So before starting this particular video, let me give you a quick update about Unacademy. If you don't know what Unacademy is, you're missing a lot. आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, 11th-12th एग्जाम दे रहे हो और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, Unacademy पे you get special classes. Now, what are special classes? If you install Unacademy app, then you can सर्च द कैटेगरी यू आर गोइंग फॉर, जो भी इस कैटेगरी में आप प्रिपेयर करना चाहते हैं. इट कैन बी BCom और इट कैन बी योर बैंक एग्जाम्स, इट कैन बी यूजीसी नेट एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स. और स्पेशल क्लासेस लाइव होती है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो. उसके लिए आपको ₹1 पे करना नहीं पड़ता, बट द क्वालिटी कंटेंट दे प्रोवाइड इज ऑसम. इवन मेरे PYQs चल रहे हैं मॉर्निंग 9 और इवनिंग 9. तो मेरे स्पेशल क्लासेस के 2 ही टाइमिंग्स हैं, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे. क्लास एग्जैक्टली 9:05 को स्टार्ट होती है, तो आप 9 बजे एनरोल करके वेट कर सकते हैं या 9:05 को स्टार्ट कर सकते हैं. राइट नाउ हम लोग PYQs पे फोकस कर रहे हैं, दैट टू एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1. अगर आपको पेपर 1 2020 और 2021 के लेटेस्ट के PYQs करने हैं, दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन अनअकैडमी एंड ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस. अगर मेरे स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, या आप अनअकैडमी पे अदिति विनोद आर्या नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आप चाहते हैं कि आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिले, जस्ट लाइक कोचिंग क्लासेस एक्सपीरियंस, ताकि आप पॉइंट वाइज पढ़ सके, आपको समरी नोट्स मिल सके, तो आई एम गोइंग विथ द प्लस क्लासेस पेड प्लेटफॉर्म पे है और आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी. दिस इज द फीस बिफोर यूजिंग माई रेफरल कोड एंड दिस इज द फीस आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड. एंड the best part is right now we have an offer on Unacademy. If you want to join Unacademy right now, you can join by getting 20% extra discount. So this is something usually ऐसा ऑफर नहीं आता है, बट ये 28 तक वैलिड है. सो मेक श्योर यू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर. Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So all the people जो पहली बार मेरा चैनल पे आए हैं, please welcome, and all the people who are returning back, welcome back. So in the last class we have done various small group teaching method including seminar, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सेट्रा. तो आज हम करने वाले हैं रोल प्लेइंग मेथड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स इन स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड. ओके, सो रोल प्लेइंग एक बहुत ही सिंपल मेथड है. सो आज विल बी कंप्लीटिंग 3 डिफरेंट मेथड्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 3 डिफरेंट मेथड्स विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड. ओके, सो सबसे पहले अगर आपको इसी सीरीज के पुराने क्लासेस देखने हैं, सो गो टू द आई सेक्शन अबव. यू कैन वॉच द एंटायर सीरीज इन अ डिटेल्ड मैनर. नाउ द फर्स्ट इज रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग मेथड इज वेरी सिंपल. लाइक आपके एनुअल फंक्शंस में या स्कूल के कोई भी फंक्शंस में स्किट हुआ करता था और वो पर्टिकुलर स्किट में या ड्रामा में आप पार्ट लेते थे एंड यू वुड हैव प्लेड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. करेक्ट? तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो भी आपने प्रिपरेशन की होगी, दैट इज रोल प्लेइंग मेथड, कैरेक्टर प्लेइंग मेथड. ठीक है, अब रोल प्लेइंग मेथड के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी है. ये एक प्रकार है जिससे बच्चा कोई नई चीज सीखता है. ठीक है, तो रोल प्लेइंग मेथड इज रिलेटेबल टू रियल लाइफ सिचुएशन. अब रोल प्लेइंग मेथड से क्या होता है, एक बच्चे को वास्तविक तौर पे क्या हो रहा है वो पता चलता है एग्जैक्टली कि भाई उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया होगा या किस तरह से काम किया होगा. जैसे 15 अगस्त ले लीजिए, 26 जनवरी ले लीजिए, उस टाइम पे काफी बार देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और काफी लोग गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी और काफी सारे लोगों को पोर्ट्रे करते हैं. ठीक है, तो उससे उन्हें थोड़ा आइडिया लगता है अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस. पहली बात. दूसरा, ये इसमें तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है. एक बच्चा इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना सीखता है, सिचुएशन को और गहराई से समझता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था. नेक्स्ट,
सभी की भागीदारी, मोस्टली काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट हाँ काफी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सच है। अब एक समस्या को सुलझाने का कौशल बनाने के लिए निर्णय में वृद्धि, तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बच्चे की इंक्रीज होती है। इसमें कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज होती है बच्चे की। और लास्ट बेनिफिट है इसमें चेंज इन एटीट्यूड, जो भी रवैया होता है, जो भी दृष्टिकोण होता है बच्चे का, वो चेंज हो जाता है। इससे क्योंकि बच्चा बहुत गहराई से समझता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, तो वो और गहराई से क्या कर सकता है, समझ सकता है, और उसका दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। अब ये है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड के ऑफकोर्स कुछ लाभ है तो कुछ नुकसान भी होंगे। इसके लिए आपको अधिक समय चाहिए होगा, अधिक रिसोर्सेस चाहिए होंगे, थोड़े और पैसे लगेंगे, और ये कोई भी सही तरीका नहीं हुआ पढ़ने का, ये कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है पढ़ने का। हाँ, इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं, मगर ये भी याद रखना पड़ेगा कि इससे टाइम बहुत कंज्यूम होता है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमें इसमें और सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है और रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, और ये कोई सही तरीका नहीं हुआ कोई सब्जेक्ट को या किसी विषय को समझने का। तो ये है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग के मेथड के आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला मेथड है वो है सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसी चीज क्रिएट करते हैं विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके, जो कि सच्ची नहीं है मगर हमें सच जैसे भ्रम पैदा करती है। जैसे आपने काफी बार गेम्स खेले होंगे, ऑनलाइन गेम्स खेले होंगे, तो ऑनलाइन गेम्स में जैसे कार चेजिंग होता है या कोई लोगों को मारना पीटना, इस तरह के गेम्स होते हैं। तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि आप कार चला रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप कार चला रहे हो, बट एक्चुअली आप कार नहीं चला रहे। इवन अगर आप उस कार का एक्सीडेंट भी कर देते हो तो भी आप अपने घर में एकदम सेफ हो। तो ये है सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन मेथड में आपको ऐसा लगता है कि वो पूरा एनवायरनमेंट रियल है, बट होता नहीं है, तो उसे हम सिमुलेशन मेथड कहते हैं। सिमुलेशन मेथड का सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ एयरवेज। जैसे ही कोई पर्सन पायलट बनना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए हम सीधा एरोप्लेन में नहीं बैठाते, हम पहले उसे एक स्टिम्युलेटेड या यू कैन से सिमुलेशन में बैठाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, और जब वो उस पर्टिकुलर मशीन में या उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होके एक्सपर्ट हो जाता है, फिर हम उसको एक्चुअल एरोप्लेन में बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको एक्चुअल एरोप्लेन में बैठाएंगे तो बहुत ही ड्रास्टिक चीजें हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, करोड़ों रुपए की प्लेन बर्बाद हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। तो सेफ्टी एस्पेक्ट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है अगर आपको ऐसी कुछ चीजें सीखनी है जो बहुत ही खतरनाक नेचर की होती है। सबसे पहली बात तो इसमें सारे सुरक्षा पहलुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, पहली बात। दूसरा, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो ये किफायती हो जाता है, सस्ता पड़ता है, बट अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, बहुत कम है, तो ये ऑफकोर्स महंगा हो जाएगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। लेकिन हाँ, सिमुलेशन मेथड बहुत सारी जगहों पे काम आता है जहां पर एक्चुअल सिचुएशन बहुत ही रिस्की होती है और हम एक्चुअल सिचुएशन पे बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते, तो पहले सिमुलेशन पे लेकर जाते हैं और फिर हम दूसरा एक्चुअल सिचुएशन पे उसको लेकर जाते हैं। सो ये रहा सिमुलेशन मेथड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पायलट ट्रेनिंग। पायलट ट्रेनिंग की जो भी होती है ट्रेनिंग होती है वो पहले सिमुलेशन एनवायरनमेंट में होती है, उसके बाद उसको एक्चुअल एक प्लेन में बैठाया जाता है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड। अब हमारे आज के आखिरी मेथड पे चलते हैं जिसे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।